हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम राजस्थान बोर्ड फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, वहां तक आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के सॉल्यूशन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि केंद्र जो है XY निर्देश तंत्र का मूल बिंदु 0,0 वहां पे 30 माइक्रोकूलाम का एक आवेश रखा गया है। आपको बिंदु A और बिंदु B के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है और बिंदु A के निर्देशांक भी दिए हुए हैं और बिंदु B के निर्देशांक भी दिए हुए हैं। तो करके देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी अन्य बिंदु पर विभव कितना होता है, KQ/R। ठीक है, विभवांतर निकालना है, मतलब A और B के विभवों का अंतर निकालना है। मतलब हमें दोनों बिंदुओं पर विभव तो निकालना पड़ेगा ना, तभी तो अंतर निकलेगा। और विभव KQ/R। अब R मतलब दोनों के बीच की दूरी, तो यहाँ a/√2, a/√2 है। तो अगर अपन दूरी सूत्र लगाएंगे तो कुल दूरी क्या आएगी, a/√2 का स्क्वायर प्लस a/√2 का स्क्वायर, क्योंकि तो मूल बिंदु है। तो a²/2 प्लस a²/2 क्या हो गया, a², फिर उसका अंडर रूट लेंगे तो a, मतलब इस मूल बिंदु से a बिंदु की टोटल दूरी हो गई a, और मूल बिंदु से इस बिंदु B की दूरी भी a ही है, क्योंकि a-0 का स्क्वायर प्लस 0-0 का स्क्वायर का अंडर रूट, ये दूरी भी a ही है। ठीक है, मतलब ये दोनों बिंदु A और B इस आवेश के लिए समान दूरी पर स्थित हैं। तो दोनों बिंदुओं पर विभव समान होगा भाई, क्योंकि आवेश समान, दूरी समान, और जब विभव समान है, कुछ भी हो समान है, तो उनका अंतर क्या आएगा, 0। यानी बिंदु A और B पर विभवांतर का मान 0 आ जाएगा। बिना पेन पेपर करे हम ये पता लगा सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 3 आवेश हैं y अक्ष पर। एक बिंदु 0,-a पे है, एक बिंदु 0,0 पे है और एक बिंदु 0,a पर है। और उससे हमें ऐसे बिंदु पर टोटल विद्युत विभव निकालना है जो केंद्र वाले से r दूरी पर है। और ये जो है बिंदु वो अक्षों से थीटा कोण बनाता है, y अक्ष से, तो ये थीटा है। और दे भी रखा है कि r a से बहुत ज्यादा है, तो हम इसको थीटा मान सकते हैं और इसको भी लगभग थीटा मान सकते हैं, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा है, तो लगभग ये समांतर सा हो जाएगा, यानी कि बहुत दूरी पर जाकर ये मिलेगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा मान लिया हमने, ये एंगल थीटा मान लिया, ये टोटल डिस्टेंस r है। तो अपन को ये एक चीज निकालनी होगी कि ये दूरी कितनी है, ये टोटल दूरी कितनी है। मान लो इस बिंदु को मैंने मान लिया ये A है, तो ये बिंदु मान लिया B, ये मान लिया C, ये बिंदु मान लिया D। तो हमें एक डिस्टेंस तो निकालनी होगी DA और एक डिस्टेंस निकालनी होगी हमें BA। CA तो हमें दे रखा है, तो CA इक्वल टू तो R है। अब जो DA है वो क्या होगा, इसके इक्वल होगा। इसके इक्वल है मतलब, क्योंकि देखो ये जब बहुत दूर हो तो इन दोनों को बराबर माना जा सकता है। तो DA की वैल्यू आ जाएगी CA माइनस, इसको मैं M मान लूं तो CM कितनी आ जाएगी, CA माइनस CM। अब CM क्या होगा, ये A है, ये थीटा है, तो कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण से हमें ये पता चलेगा। हमने यहाँ पे कर्ण मतलब यहाँ लंब डाला है, तो ये अपने आप कर्ण हो गया, आधार हो गया कि ये A कोस थीटा होगी। और अगर ये A कोस थीटा है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी R माइनस A कोस थीटा। हमें इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है, तो DA जो टोटल आ रहा है वो कितना आ गया, R माइनस A कोस थीटा। इसी टाइप से अगर BA निकालेंगे तो BA दो चीजों के योग के बराबर होगा। यहाँ M है, यहाँ N मान लेता हूं मैं, तो एक तो AN आएगा और एक NB और आएगा। तो AN तो R ही हो गया, और ये जो BN है वही ये A मान, ये हमने A माना, ये थीटा है, तो आधार बटे कर्ण से ये A कोस थीटा आ जाएगा। तो R2 की वैल्यू आ जाएगी R प्लस A कोस थीटा। ठीक है, अब इस बिंदु पर टोटल विभव निकालना है, तो KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 प्लस KQ3/R। ठीक है, तो ये Q1 Q2 और ये R। तो देखो टोटल विभव इन तीनों की वजह से आएगा, एक तो इसकी वजह से KQ/R, फिर इसकी वजह से ये माइनस वाला है तो माइनस KQ
अपॉन R2 की जगह मैं लिख सकता हूं R प्लस ए कॉस थीटा, और एक इसकी वजह से प्लस वाला है ये KQ बाई R1 की जगह लिखा जा सकता है R माइनस ए कॉस थीटा। तो ये KQ बाई R तो अलग रहने दो, और इस KQ बाई R में KQ बाई R कॉमन ले लो इन दोनों में, ये KQ बाई R तो हमने अलग ही छोड़ दिया, और बाकी दोनों में KQ बाई R कॉमन लिया, तो क्या बना 1 अपॉन R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो R प्लस ए कोस थीटा माइनस R प्लस ए कोस थीटा, तो R से R कट जाएगा और ए कोस थीटा जुड़कर डबल हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा 2a कोस थीटा और नीचे बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि टोटल विभव ऐसा कुछ निकल के आएगा। KQ बाई R तो अलग है, इसकी वजह से तो 1 आ गया, प्लस इधर क्या आया 2a cos थीटा तो ऊपर, और नीचे R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो R स्क्वायर है वो कोस थीटा के कंपैरिजन में, मतलब ए स्क्वायर के कंपैरिजन में R स्क्वायर बहुत बड़ा है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू हो गई। कोस थीटा खुद 1 से छोटा होता है जनरली, तो ए स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, और अगर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा डायरेक्ट इस पॉइंट पर विभव v बराबर KQ बट्टा R इंटू 1 प्लस 2a कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर, और हमें यही प्रूव करना था, है ना। इसको 0 मान लेते हैं इस R स्क्वायर के कंपैरिजन में, क्योंकि R a से बहुत बड़ा है, a को आप कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो छोटा हो जाएगा, तो R स्क्वायर जब a स्क्वायर से ही बड़ा है तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा से तो बहुत बड़ा होगा ही सही, तो इसके कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट कर दिया हमने और डायरेक्ट लिख दिया v इक्वल टू KQ बाई R 1 प्लस 2a कोस थीटा बाई R स्क्वायर, यही प्रूव करना था। अब अगला क्वेश्चन स्थितिज ऊर्जा से संबंधित आ गया, यानी कि हमको एक निकाय बनाना है और निकाय को कंप्लीट करने के लिए किए गए कार्य को बताना है। तो स्थितिज ऊर्जा यही होती है किसी निकाय की कि उस निकाय को स्क्रैच से बनाने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है। तो हमको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक हमें समबाहु त्रिभुज बनाना है जिसके प्रत्येक शीर्ष पर क्रमशः Q, 2Q और 4Q आवेश रखे हों और उसकी भुजा A है। तो इस प्रक्रम में हमें कुल कितना काम करना पड़ेगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि ये समबाहु त्रिभुज ऐसा निकाय बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले अनंत से एक आवेश Q को उठाकर बिंदु A पर लाना पड़ेगा। मान लो ये बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है। अब जब हम सबसे पहले आवेश को अनंत से यहाँ तक लाए तो और कोई आवेश था ही नहीं विरोध करने के लिए, तो सब कुछ समविभव था, तो किया गया कार्य 0 था। तो अनंत से इस बिंदु A तक इसको लाने में कुछ भी काम नहीं करना पड़ा, 0। अब हम इस 2Q को ला रहे हैं अनंत से लेकर यहां तक, कितनी दूरी पर, A दूरी पर, तो काम करना पड़ेगा किसके विरुद्ध, इसके विरुद्ध। कितना, W बराबर Q इंटू V। तो Q इसका और V इसका, तो इसका V है KQ बाई A और इसका Q है 2Q, तो KQ 2Q बाई A, तो 2KQ स्क्वायर बाई A। अब ये भी सेटल हो गया, ये भी सेटल हो गया। अब इसको अनंत से लाना है, अनंत से जब लाएंगे तो ये भी विरोध करेगा, ये भी विरोध करेगा, तो इसके विरोध में भी काम करना पड़ेगा और इसके विरोध में भी काम करना पड़ेगा। तो इसके विरोध में कितना काम करना पड़ेगा, KQ 4Q अपॉन कितनी डिस्टेंस पे लाना है, A पे, और इसके विरोध में कितना करना पड़ेगा, KQ नहीं, Q नहीं 2Q है भाई, अब ये खुद 2Q है, तो 4Q बाई इसको भी A पे लाना है। ठीक है, W बराबर Q इंटू V लगा रहे हैं, तो सब में यार KQ स्क्वायर बाई A कॉमन ले लें, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 4 और वहाँ बचेगा 8, तो 2 और 4 6 और 8 14। तो फाइनल आंसर क्या होगा, 14KQ स्क्वायर डिवाइड बाई A, यानी इस निकाय की पूरी स्थितिज ऊर्जा 14KQ स्क्वायर बटा A होगी, या यूं कहें
किस निकाय को बनाने में हमें 14 kq² वर्क करना पड़ेगा, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया गया है, स्थितिज ऊर्जा से संबंधित दो बिंदु आवेश हैं -2 माइक्रोकूलम और 7 माइक्रोकूलम, जो एक दूसरे से 18 सेंटीमीटर दूरी पर रखे हुए हैं। क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि -9,0,0 और 9,0,0 पर रखे हैं, तो हम जानते हैं इनके बीच की डिस्टेंस 18 हो गई, 18 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यार स्थितिज ऊर्जा का तो डायरेक्ट फॉर्मूला आता है KQ1Q2/R, ठीक है। जैसे फोर्स का फॉर्मूला आता है ना KQ1Q2/R², स्थितिज ऊर्जा का डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है KQ1Q2/R। अब यहाँ पे K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ है, Q1 7 × 10⁻⁻6 है, और ये जो चार्ज है वो 2 × 10⁻⁻6 है। नेगेटिव साइन को अभी देख लेंगे। R 18 सेंटीमीटर है, यानी 18/100 कर लेते हैं, माइनस अलग लगा देते हैं, तो 2 9 18 खत्म। क्या बचा? 7 बचा, 10⁻9 और 2 10⁻11, 10⁻6 और 10⁻6, 10⁻12। तो 11 में से 12 गया तो -1 रह गया, तो ये क्या बन गया? 7 × 10⁻1 माइनस का -0.7 जूल इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसमें सेकंड पार्ट में कहा गया है कि अगर इस सिस्टम को अगर हम तोड़ना चाहते हैं, इसको इनफाइनाइट पर, इसको इनफाइनाइट पर ले जाना चाहते हैं, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो ये -0.7 जूल इसकी एनर्जी है ना, तो इतनी दे दो इसको, ये हट जाएगा, यानी कि 0.7 जूल हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ये जो सिस्टम है ये टूटकर अलग हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपको E वेक्टर और V वेक्टर के मध्य का संबंध आता है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मध्य का संबंध। तो एक साधारण सा संबंध है कि अगर आपको विद्युत विभव दे रखा है किसी भी वैल्यू का, x और y में वेरिएबल संबंध है वो, तो अगर आप विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र तो सदिश है, तो आपको इसका पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक अवकलन करना पड़ेगा, और आंशिक अवकलन x दिशा में भी करना पड़ेगा, y दिशा में भी करना पड़ेगा, और z दिशा में भी करना पड़ेगा, और उन घटकों को जोड़ देना पड़ेगा, और वही हमारा विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। तो जैसे अगर हमें ये विद्युत विभव 6xy + y² - x² दिया हुआ है, और हम बिंदु x, y पर निकालना चाह रहे हैं विद्युत क्षेत्र, तो z कोऑर्डिनेट को तो अपन इग्नोर कर सकते हैं और कह सकते हैं कि भाई जो विद्युत विभव आएगा ना, वो तो -dV/dx i कैप और -dV/dy j कैप आएगा, k कैप तो आएगा ही नहीं, क्योंकि E का रिलेशन यही होता है, -dV/dx i कैप -dV/dy j कैप -dV/dz k कैप। तो एक बार x के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन कर ले, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो x के सापेक्ष करें, माइनस लगाएं। x के सापेक्ष करने का मतलब है कि y को नियत माने। जब y को नियत मानेंगे, माइनस आगे लगा हुआ है, तो ये 6y आ जाएगा। यहाँ y नियत है, तो नियत संख्याओं का अवकलन 0 होता है, और x के सापेक्ष अवकलन 2x हो गया, तो ये आ गया i कैप में। फिर माइनस y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, यानी कि इस समय पर हमें x को नियत मानना है, और x को नियत मानना है, तो ये क्या आ जाएगा? ओनली 6x आएगा। यहाँ पे y² का y के सापेक्ष 2y और x² नियत है तो 0 j कैप, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 2x - 6y i कैप में, और प्लस या माइनस भी कह सकते हो, -6x + 2y j कैप में, यानी कि विद्युत क्षेत्र के दो घटक होंगे, एक x दिशा में, एक y दिशा में। x दिशा का घटक होगा 2x - 6y, और y दिशा का घटक होगा -6x + 2y। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं, उसके अलावा जितने भी चर हैं उनको भी नियत माना जाता है। और नॉर्मल डिफरेंशिएशन होता तो फिर u × v टाइप का लगता, वहां परेशानी बढ़ जाती। ओके, अगला क्वेश्चन विद्युत विभव का है और खोखले गोले से संबंधित है। खोखले गोले के सूत्र हमें पता होना चाहिए विद्युत विभव के, कि खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत विभव होता है KQ/R, जहां R उसकी त्रिज्या है,
और खोखला गोला एक प्रकार का समविभव पृष्ठ होता है, यानी कि हर बिंदु पर खोखले गोले के उसकी सतह पर उसके आंतरिक बिंदुओं पर विभव KQ/R ही होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में कुछ काम करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि फोर्स भी नहीं है Q × E, और फोर्स नहीं है तो वर्क भी नहीं है ना। तो वर्क नहीं करना पड़ रहा, यानी कि विभवांतर 0 है। तो सतह पे और आंतरिक बिंदुओं पर विभव समान होता है। तो इस क्वेश्चन में पहले 3 क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं कि सतह पर विभव ज्ञात करें, दूसरा केंद्र पर विभव ज्ञात करें, और तीसरा केंद्र से 0.1 मीटर दूरी पर विभव ज्ञात करें। त्रिज्या 0.2 दे रखी है। तो इन तीनों ही क्वेश्चन का आंसर सेम होगा, और क्या आंसर होगा? KQ/R। के दिया होता है 9 × 10⁻⁹, Q है 15 माइक्रोकूलम और R है 0.2। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q कितना 15 माइक्रोकूलम और R कितना 0.2 मीटर। और एक और क्वेश्चन फिर बाद में पूछा गया है कि केंद्र से 0.3 मीटर दूरी पर भी विभव निकालें। तो अब ये बाहर आ गया, और बाहर होगा तो फिर जो वर्क आएगा वो KQ/r आएगा। और KQ/r कितना होगा? 9 × 10⁹ इंटू 15 × 10⁻⁻6, और केंद्र से दूरी कितनी आ जाएगी अब? 0.3 मीटर। तो इनको सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाता है वही हमारा फाइनल आंसर होगा। आप करके देखिए इसको। कोई परेशानी आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइए। अभी एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि एक समबाहु त्रिभुज जिनकी भुजा R है, उनके शीर्षों पर 3 आवेश Q, 2Q और XQ रखे हुए हैं। तो X का मान क्या हो कि पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा 0 आ जाए। तो पूरे निकाय की स्थितिज ऊर्जा KQ1Q2/R से निकलती जाती है। एक बार ये पेयर, एक बार ये पेयर और एक बार ये पेयर लेंगे तो 3 बार लगाएंगे। तो एक बार इसके लिए लगा देते हैं, तो KQ2Q/X, तो 2x KQ²/R, ये तो हो गया इस पेयर के लिए। फिर इस पेयर के लिए लगा दें, वो आ जाएगा KQ²X/R। फिर एक इस पेयर के लिए लगा दें, वो क्या आ जाएगा? KQ × 2Q/R बराबर क्या होना चाहिए? 0। तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है? KQ²/R कॉमन आ रहा है। इधर बच रहा है 2x, वहां बच रहा है x, और लास्ट में बच रहा है 2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। यहाँ पे बच रहा है 2x, यहाँ पे बच रहा है x, और लास्ट में बच रहा है 2, यानी कि 3x + 2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता। तो यही 0 होगा, तो x की वैल्यू आएगी -2/3, यानी कि ये जो अननोन चार्ज है ये होगा -2Q/3। तब ही जाकर निकाय की कुल स्थितिज ऊर्जा कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो x की वैल्यू -2/3 आ गई। तो इस टाइप से हमारे लिए चैप्टर नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस 2 पार्ट में कवर हो चुके हैं। आपको ये सारे सॉल्यूशंस देखने हैं। किसी तरह की कोई परेशानी आए तो मुझे बताना है, वैसे आनी नहीं चाहिए। फिर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी ही अगले चैप्टर्स के वीडियोस भी अपलोड किए जाएं। तब तक के लिए बाय।